हेलो प्रिय स्टूडेंट, आज आपको बताने जा रहे हैं हम फिजिक्स में क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस पार्ट में आपको जो है हम बताए हैं, ये पार्ट 1 है। इसमें बताए हैं 2009 से 2017 तक में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही बता रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक। तो आप लास्ट तक देखिएगा और फिर आपको पार्ट 2 भी आपको मिलेगा। फिर 2017 से 2020 तक में जो पूछा गया है उसका फिर हम बनाएंगे और देंगे आपको। तो आप प्लीज़, आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आप देख सकते हैं। और इस चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला गया है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का। तो आप आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नहीं किए होंगे तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो प्रिय स्टूडेंट, अभी जो बता रहे हैं आपको हम, ये सेट 2009 का बता रहे हैं, फिर 10 का बताएंगे। इस तरह से हम सीरियल वाइज बताएंगे, 11, 12 इस तरह से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या कि कूलाम बल जो है, कूलाम बल कौन सा बल है? केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर हो जाएगा इसका सी, ए और बी। कूलाम बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर क्या कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव क्या होगा? तो x अक्ष रहेगा प्रिय स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा YZ हो जाएगा, ठीक है ना, YZ। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, या इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए, इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कि संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, उस पास का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा B(a⁴/2 बाय म्यू नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि L प्रेरकत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R एवं RC का बेमीय सूत्र क्या होगा? तो बेमीय सूत्र हो जाएगा, इसका भी T हो जाएगा और इसका भी T हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। M पर पावर 0, तो 0 रहता है पावर पर, इसका वैल्यू होता है 1। L पावर 0, इसका भी वैल्यू 1 हो गया तो इसका T हो जाएगा, ठीक है ना, इसका भी T और इसका भी T, ये D हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि 6 नंबर, चुंबक के 10A तथा 10B स्थिति में दूरी D पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः B1 B2 हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर कितना होता है? कलांतर को हम लोग फाई से लिखते हैं। फाई होता है इसका 90 डिग्री, 90 π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपको π/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्काई वेव संचार आधारित है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। मॉडलन का सही जोड़ा चुने। तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं आंसर बता देते, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। मूल गेट, मतलब मूल गेट को हम लोग बेसिक गेट भी कहते हैं। बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, एंड और नोट, ये 3 प्रकार के गेट होते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है 2010 का, हम लोग देखेंगे 2010 का। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 1। आयाम मॉडलन में मॉडलन सूचनांक का मान कितना होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र धारिता कितनी होती है?
तो ये बढ़ जाती है। जब कोई पदार्थ हम जो डालते हैं तो क्या होता है, संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, एक 0.05 प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा 0.7 ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है? तो 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या 5 नंबर, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी कहीं असंरक्षित, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकांकी चालक के लिए कौन अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटे विभव। किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न हो करता है क्या? तो केवल चुंबकीय विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, LCR श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति एक AC स्रोत से जोड़ा है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा किस पर? महत्तम होगा ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। अब नेक्स्ट आते हैं सेट पर, क्या आता है 2011। चलिए फिर यहाँ देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इसमें देखिए जरा सा, n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में डैश पथ की लंबाई है। इसका आंसर हो जाएगा NT, मतलब इसका B हो जाएगा, ऑप्शन B सही हो जाएगा। अभी तुरंत बताए थे, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है संरक्षी और संरक्षी, यहाँ A और B इनमें से कोई नहीं, तो संरक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संरक्षी। एक कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है। ये होता है 3 × 10⁻⁹। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻⁻11 कूलम पर kg होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश कितना होगा? तो प्लेट A पर C दिया गया है और X पर पूछ रहा था, X यही ना है प्लेट आपका, X पर विभवांतर कितना है? V बराबर 10 है और C बराबर 2 है, तो फार्मूला होता है Q बराबर CV। तो C हो गया आपको कितना? 2, V हो गया 10, 10 दूनी 20, इसका 20 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा इसका A। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? तो 50,000 ओम। निकेल एक है लौह चुंबकीय पदार्थ, सी हो जाएगा इसका आंसर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, 0, 5 सेंटीमीटर, +5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा IE, आधार धारा IB और संग्राहक धारा IC है, संबंध बताइए। तो IC इक्वल टू हो जाएगा IE - IB। अब नेक्स्ट सेट की तरफ चलते। 2012 में देखिए पूछा गया है, 2012 में अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, एक स्टेट कूलम डैश कूलम के बराबर होता है। एक स्टेट कूलम होता है 1/3 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। एक उभयतल लेंस प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो लेंस की क्षमता हो जाएगी आपको 5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता कितना होगा? समतुल्य धारिता हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती? न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 140। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है, म्यू होता है म्यू > 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है।
इसकी आभासी वोल्टता कितनी होगी? इसकी आभासी वोल्टता हो जाएगी 220√2 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या 7 नंबर, एक आवर्धक ग्लास, इसकी क्षमता 12 डायोप्टर है कि आवर्धक क्षमता हो जाएगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य हो जाएगा 1500 जूल। चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट कौन सा गेट है? ये गेट एंड गेट है। जब डी आकृति का रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट कहते हैं, ठीक है ना। निर्वात में 10 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में 6000 एंगस्ट्रम का एक बर्नी प्रकाश 1.5 वर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इसका तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? इसका तरंग दैर्ध्य हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रम। 2013 का सेट देखेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाए? प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2 बनेगा, ठीक है ना। प्रधान अक्ष पर रखते हैं तो 2 प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? तो बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराडे होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा? तो प्रिय स्टूडेंट, ये सारा क्वेश्चन हम बता दिए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो आपको उसमें सारा ऑब्जेक्टिव, ये सारा क्वेश्चन जो है ना डील कर दिए, अच्छे से बना दिए हैं, तो आप देख सकते हैं बना हुआ क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको 2800 कैलोरी। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान होता है 0.0 तथा 1 के बीच, सी हो जाएगा। सूचकांक होता है, यहाँ सूचकांक लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य घटता है, बढ़ता है और परिवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण नहीं है। तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि जब किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का भी मात्रक ओम होता है और प्रतिघात का भी मात्रक ओम होता है। दशमिक संख्या 25 को द्विधारी बाइनरी नंबर में लिखना है। तो बाइनरी नंबर में लिखने के लिए 25 को इस प्रकार से हम करते हैं, 2 से लगाते जाएंगे, जो बचेगा इधर हम क्या करते हैं शेषफल लिखते जाते हैं। जैसे 6 बार में लग गया तो यहाँ शेषफल क्या बचा 0, यहाँ 12 दूनी 24, 1 बच गया था शेषफल, यहाँ पूरा कट गया तो 0। फिर यहाँ 30 लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 1, यहाँ पर बच जाएगा शेषफल 1। फिर लगाएंगे 2 से लास्ट में तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब लास्ट में जो है ना 0 जहाँ आता है उसके बाद 1 आता है, ठीक है ना। तो नीचे से हम लोग लिखते हैं तो 1 1 0 0 1, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, ठीक है ना। तो 1 1 0 0 1 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ये बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। ए तथा बी के बीच तो समतुल्य धारिता क्या होगी? तो इसका हो जाएगा, ये देखिए समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, फिर इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे हो जाएगा 20/9। ऐसे हम आपको चैप्टर 4 धारिता चैप्टर में आपको बता चुके हैं। आप जाके मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी मिलेगा और सारा बनाया भी हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 36 पाई इंटू 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब नेक्स्ट आता है क्या 2015
2015 में क्या क्या पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। 2014 इसलिए नहीं दिए हैं कि 2014 जो है 2014 में एक भी ऑब्जेक्टिव पूछा नहीं गया था, ठीक है ना। 2000 उसके बाद 15 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेश से बना है जिसके परिमाण 3.2 × 10⁻19 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी दिया गया है 2.4 × 10⁻10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, Q × 2L होता है, ठीक है ना। Q कितना हो जाएगा, तो Q दिया गया 3.2 × 10⁻19 कूलाम रख देंगे और 2L दिया गया 2.4 × 10, तो ये हो जाएगा -10 -19, तो क्या हो जाएगा -29 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर ये होगा B या C होगा, लेकिन आप जब बनाइएगा ना तो ये आएगा आंसर, ठीक है ना, ये B हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? तो बड़े बूंद की धारिता हो जाएगी 20 माइक्रोफैराड हो जाएगी। किलोवाट घंटा, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा जो है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता की बीमा हो जाएगा MLT-2 I-2 ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या, LR 6 नंबर क्वेश्चन, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो प्रतिबाधा होती है प्रिय स्टूडेंट √10 R² प्लस ω² L² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग, देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है B वेक्टर के समांतर, E वेक्टर के समांतर, B वेक्टर इंटू E वेक्टर के समांतर, E वेक्टर इंटू B वेक्टर के समांतर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, आपका C हो जाएगा आंसर। C में तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा, ठीक है ना। जब 8 नंबर क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है इसका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य घटता है। आयाम मॉडलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0 और 1 के बीच में होता है। नॉर गेट की बुलियन व्यंजक कितना क्या होता है? नॉर गेट के बुलियन व्यंजक होता है A + B और इस पर जो है रेकरिंग लग जाता है, मतलब ऊपर पर नॉट का चिन्ह, इसको बोलते हैं नॉट का चिन्ह, A + B = Y। तो इसका आंसर हो जाएगा D। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, सतह के लंबवत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो मुक्त आकाश का परावैद्युतांक 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² R होती है, C हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम संबंध रखता है किससे? तो लेंज का नियम संबंध रखता है ऊर्जा से, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है क्या कि एक समान F के 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोग की फोकस दूरी कितनी होगी? इसकी फोकस दूरी होती है F/2, आधा हो जाता है जब 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है अनुप्रस्थ एक प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो पुष्टि करता है किसको? व्यतिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवन को, वर्ण विक्षेपण को। तो ये ध्रुवन को पुष्टि करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पतले फिल्म के रंग का कारण है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण और विवर्तन। तो इसका कारण है व्यतिकरण। आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा कॉस फाई। नेक्स्ट, स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है वेबर, ओम, हेनरी, गॉस। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो के कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? धाराकुसुमीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण या विद्युत प्रेरण? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है डायनेमो के कार्य सिद्धांत। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया गया I = 0.6 sin 100πt से निरूपित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होगी? तो आवृत्ति हो जाएगा 50। निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ब्रूस्टर का नियम इक्वल टू होता है म्यू इक्वल टू 10I/P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है? तो शिखर मान को I0 से लिखते हैं और हम लोग जानते हैं क्या I/RMS वर्ग माध्य मूल बराबर होता है I0/√2 होता है। तो इसका अनुपात पूछ रहा है तो I0 ऊपर हो जाएगा, ये कट जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, मतलब इसका अनुपात हो जाएगा आपको प्रिय स्टूडेंट √2 हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रास उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच का उपयोग होता है। अब देखेंगे हम लोग 2016 सेट 2016 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना हो जाएगा? इसका टॉर्क हो जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्यधारिता कितना हो जाएगा? तो ए और बी के बीच तुल्यधारिता 9 माइक्रोफैराड होगा। ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो न्यूमेरिकल आ रहा है, ये सारा क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं, हम अच्छे से बता चुके हैं। तो आप जाके मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली एवरी डे वीडियो डाला जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा उस पर, लगभग 200 से 300 वीडियो डाला गया है, ठीक है ना, क्लास 12 के लिए। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या है? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी? विद्युत परिपथ की शक्ति V²/R होता है। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा, तो चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होता है -1 ml0T-2, ये होता चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेंज का नियम संबंध है किससे? तो ये ऊर्जा से है, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, LR परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो R/√R² प्लस ω² L² होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो आधा हो जाता है उसका आवर्तकाल, ठीक है ना। नेक्स्ट, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है, ठीक है, काल्पनिक और उल्टा। बीटा किरणें विक्षेपित होता है, बीटा किरणें विक्षेपित होता है, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा? नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा A+B नोट इक्वल टू Y, डी हो जाएगा इसका आंसर। 64 समरूप बूंदे प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड एक बड़ा बूंद बनाता है मिलकर, बड़े बूंद की धारिता कितना होगा? बड़े बूंद का धारिता हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? बीजगणितीय योग 0 होता है, यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, संधि का नियम, प्रथम नियम है किरचॉफ का, 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आता है क्या? विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml2T-3A-1 होता है, ठीक है ना।
एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का, प्रतिघात का मात्रक होता है ओम। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है, इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता, आंकड़े पूर्ण नहीं है, तो घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? तो इसकी माप सीमा जो होती है वो बढ़ती है, इसकी माप सीमा बढ़ती है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी होता है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान मापता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी में N1 N2 लपेटे हैं फेरों की संख्या है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए? N1 ग्रेटर देन N2 होता है, N2 ग्रेटर देन N1 होता है, N1 इक्वल टू N2 होता है, या N1 बराबर 0 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, N2 ज्यादा होता है। N2 मतलब क्या? ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में ज्यादा तारों की संख्या होता है प्राइमरी की अपेक्षा, ठीक है ना। प्राइमरी में तार मोटा होता है और सेकेंडरी में पतला होता है, ठीक है ना। बी हो जाएगा इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, तो मतलब 24 का आंसर हो जाएगा डी। जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता कितना होता है? तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाता है। क्या होता है? आवर्धन क्षमता आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ए होगा इसका आंसर। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होता है एच बाई लैम्डा, एच लैम्डा बाई सी या लैम्डा बाई एच सी। तो ये हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में किसे महत्तम वेदन क्षमता है? निम्नांकित में किसका महत्तम वेदन क्षमता होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें का सबसे अधिक होता है वेदन क्षमता। पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, होल, फोटोन, प्रोटॉन। तो ये होता है होल, ठीक है ना। तो अब आगे आते हैं क्या? 2017 का देखेंगे। 2017 में क्या क्या पूछा गया था, तो सबसे पहले देख लेते क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 नंबर क्वेश्चन, किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो किसी आवेशित चालक गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होता है। ये सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संधारित्र प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, परिणामी धारिता का मान कितना होगा? तो परिणामी धारिता का मान हो जाएगा C/3। 2 सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है ना, बाय R1 प्लस R2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितना होता है? तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होता है म्यू ग्रेटर देन 1। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक हम पीछे आपको बताए थे, तो आप बताइए कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका हो जाएगा एम्पियर मीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह होता है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो ये होता है नाइक्रोम का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषित विद्युत ऊर्जा होता है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न दोनों विभवांतर। तो
व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध मापा जाता है, ठीक है ना। प्रतिघात का मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है ना। शीर्ष धारा आई नोट और वर्ग माध्यमूल आई आर एस में संबंध होता है आई नोट इजकल टू √2 आई आर एम एस, मतलब 11 का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता उत्तर लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विभांतर लेंस। तो इसका एक निकट दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति देखता है हमेशा अवतल लेंस का व्यवहार करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? बैगनी रंग, डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या एक पतले प्रिज्म जिसका वर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण होता है? तो न्यूनतम विचलन कोण होता है μ-1 इंटू ए, ठीक है ना। μ-1 इंटू ए या होता है n-1 इंटू ए होता है, ठीक है। म्यू की जगह पर कभी कभी आपको n भी मिलेगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है ध्रुवन, तो ध्रुवन हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है ना। एक लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 का नभांतर हवा में 20 सेंटीमीटर है, इसका नभांतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा हमेशा होती है बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के समांतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या होगा? तो मात्रक, तो इसका मात्रक हो जाएगा s m⁻⁻1, ठीक है ना, मतलब सेकेंड पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या? नेक्स्ट, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। इनमें से कौन आवेश रहित है? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, फोटोन। तो ये हो जाएगा आपका फोटोन कण जो है आवेश रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो इसका हो जाएगा आंसर लाइमन श्रेणी जो है, लाइमन श्रेणी ये अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती उसे कहते हैं अर्ध आयु कहते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित तो होती है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा इसका आंसर चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होता है, ठीक है ना। एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम मिलाया जाता है अपद्रव त्रिसंयोजक, चतुसंयोजक, पंच संयोजक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें मिलाया जाता है पंच संयोजक मिलाया जाता है, ठीक है ना। जिसकी वैलेंसी 5 होता है वो मिलाया जाता है, तत्व मिलाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायोड का उपयोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में, रेक्टिफायर के रूप में हम डायोड का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक, तो नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक हो जाएगा ए एंड बी नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है ना। इसका ए हो जाएगा आंसर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी स्थान पर प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा, कितनी दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा? वह है 56 किलोमीटर। तो आज आपको बताएं हम 2009 से 2017 का क्वेश्चन बैंक, 2009 से 2017, मतलब आपका 8 सालों का हम बताए हैं ऑब्जेक्टिव, बताएं 8 सालों का ऑब्जेक्टिव बता दिए पूरा। फिर आपको हम इससे नेक्स्ट बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और इस चैनल पर आपको डेली रेगुलर जो है ना मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ऑब्जेक्टिव मिलता रहेगा, सब्जेक्टिव मिलता रहेगा और एग्जाम तक मिलेगा। तो बस देखते रहिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए और कन्विंस कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए, मतलब सभी पर आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम।